आज दिनांक 14 अक्टूबर 2020। वैसे आज तो 64वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। हम पहले थोड़ा प्रवर्तन दिन पर बोलेंगे, बाद में हमारी विशेष धम्म देशना 10-15 मिनट के बाद हम करेंगे। आज 14 अक्टूबर 2020 जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब नागपुर में दीक्षा भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, उसका 64वां ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। ये दो तरह से माना जाता है। एक तो 14 अक्टूबर 1956 यानी 14 अक्टूबर ये भी दिन माना जाता है, और विजयादशमी का भी दिन माना जाता है। वैसे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विजयादशमी के दिन को विशेष रूप से प्राधान्य दिया था, लेकिन दोनों प्रकार से ये दिन माना जाता है। विजयादशमी का दिन तो 25 तारीख को आने वाला है, 25 अक्टूबर को। और ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन का महत्व आधुनिक भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो किया वो बहुत ही सराहनीय है, कि जिनसे बुद्ध धम्मों को एक बल मिला और पुनर्जीवन हो गया बुद्ध धम्म का भारत में। और उसी प्रकार लाखों करोड़ों लोगों को एक सद्धम्म का बल मिला, एक शक्ति मिली, कि जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि हर शहर में, गांव में, जिले के शहर में, जनपद में, तालुका के शहर में, हर जगह पर सद्धम्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जागरूकता बहुत निर्माण हुई है धम्म के बारे में। जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, बाबा साहब के ग्रंथों को पढ़ने लगे, हमारे भिक्षु लोग भिक्षु बनने लगे, और जहाँ वहाँ जो धम्म का एक मिशन बाबा साहब ने शुरू करवा दिया, तो आज उस दिशा में भी प्रगति हो रही है। हर जिले जिले में बुद्ध विहार बने हैं, हर तालुका के शहर में बुद्ध विहार है, तहसील के शहर में है बुद्ध विहार। उसी प्रकार हर छोटे बड़े टाउन में भी बुद्ध विहार है, गांव गांव में कहीं बुद्ध विहार है। और बौद्ध समाज बाबा साहब का स्मरण करके, बुद्ध धम्म और संघ का स्मरण करके उसे मानता है, उस रास्ते पर चलता है। लोग अष्टशील का पालन करने वाले लोग हैं, पंचशील का पालन करने वाले लोग हैं। हर दिन अपने घर में बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना कहने वाले लोग हैं। तो एक समाज निर्माण हो गया, जो कि पहले कुछ भी नहीं था। जब बौद्ध धम्म की दीक्षा नहीं दी थी बाबा साहब ने, तब तो ये बहुत बड़ी संख्या में ऐसा समाज था कि जो सद्धम्म से दूर था, पूरी तरह वंचित था। कोई उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, हर चीज से वंचित था समाज। एजुकेशन में, शिक्षा में भी वो पीछे था, और काम धंधे भी कोई ऐसे नहीं थे। धम्म तो था ही नहीं, बहुत
भ्रम भ्रांति की मान्यताएं, कुछ कल्पनाएं और कुछ रूढ़ी परंपरा की पुरानी मान्यताएं, उसी में बहुत सारा वर्ग जकड़ा हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि सद्धम्म क्या होता है, सद्धम्म किसे कहते हैं, ये पता भी नहीं था उनको। लेकिन बाबा साहब ने स्वयं सद्धम्म को पढ़ा। एक ही नहीं, उन्होंने सभी धर्मों का बड़ा वैज्ञानिक ढंग से अभ्यास किया। और ये सारा करने के बाद विज्ञान के साथ जुड़ने वाला आधुनिक इस युग में वो तर्क वितर्क पर बैठने वाला, सही में लोगों का कल्याण करने वाला, और जो आधुनिक युग है ये कोई राजेशाही का युग नहीं है। पहला जो युग था वो राजेशाही थी, राजा प्रमुख था, राजा ही प्रधान था। वो राजा जैसा सोचेगा, जैसा करेगा, जैसा बताएगा, उस प्रकार लोग चलते थे। राजा जिस धर्म को मानता है उसी धर्म को सारे लोग मानते जाते थे। उनके विरुद्ध जाना संभव भी नहीं था, क्योंकि राजा की जो भी आज्ञा। लेकिन वो काल बदल गया। आज जो युग है ये डेमोक्रेसी का, जिन्हें प्रजासत्ताक कहते हैं, कि प्रजा के द्वारा नियुक्त किए हुए राजा, प्रजा के द्वारा नियुक्त किए हुए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और विधायक, एमएलए, एमपी आदि सभी जो, तो ये जनतंत्र है। और इस जनतंत्र में लोग विचार करते हैं, अपना रास्ता चुनने का वो अधिकार रखते हैं, और सही क्या गलत क्या उसे भी जानने का, समझने का अधिकार रखते हैं। मान्यता तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन कौन सी मान्यता से हम चले, इसकी स्वतंत्रता जो आज है वो इसके पहले इतनी नहीं थी भी, लेकिन इतनी नहीं थी जैसी कि आज लोकतंत्र के इस व्यवस्था में लोग किसी धर्म का चुनाव कर सकते हैं, उस रास्ते पर चल सकते हैं, और अपना कल्याण किस मार्ग में है, किस रास्ते में है, वो सोचना, उस रास्ते पर चलने की स्वतंत्रता आज है। तो इसी प्रकार यही स्वतंत्रता तथागत भगवान बुद्ध ने भी उनके धम्म में दी थी। बुद्ध ने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की, कभी बुद्ध ने किसी की निंदा टीका इस पर ज्यादा बल नहीं दिया। वो तो पॉजिटिव बात अपने जीवन में, कैसे व्यक्ति पॉजिटिव रास्ते से चलेंगे, अपना उद्धार कैसे सकारात्मक ढंग से चलकर करेंगे, और ये सारी स्वतंत्रता बुद्ध ने दी। वो समझा के बताते थे कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और उसका लाभ भी लोगों को मिलता था। और जब लाभ मिलता तो लोग बुद्ध के शिक्षा को, बुद्ध के मार्ग को अपनाते चले गए और धम्म बढ़ते चला गया। तो बाबा साहब ने जब आधुनिक युग में विचार किया कि इस वैज्ञानिक युग में सूट होने वाला कौन सा धम्म है, जो समता बताता है, बंधुभाव बताता है, मैत्री बताता है, करुणा बताता है, शांति की बात करता है, युद्ध की नहीं, क्रांति की नहीं, बल्कि शांति की बात करता है, और लोगों के उत्थान की बात करता है। परिवार में सुख शांति रहे, गांव में सुख शांति रहे, समाज में सुख शांति रहे, देश में सुख शांति रहे, विश्व में सुख शांति रहे। ऐसा महान संदेश जो तथागत बुद्ध ने दिया, और वो भी
बंधु भाव से, प्रेम से, मैत्री से, समता से। तो ये जो फंडामेंटल्स सिद्धांत जो तथागत बुद्ध के रहे हैं वो बाबा साहब को बहुत भाए, क्योंकि बाबा साहब का जो हायर एजुकेशन हुआ, उनका एजुकेशन वो यूरोप में हुआ, कि जिस यूरोप में ये लोकतांत्रिक पद्धति बाबा साहब ने देखी और दुनिया के अनेक देश उन्हें जानने लगे, मानने लगे, समझने लगे और बहुत सारे उनकी प्रशंसा करने लगे। और ये जब बाबा साहब ने स्वयं देखा और इसमें सूट होने वाला जो धम्म वो बुद्ध का धम्म बैठता है कि जो सबको स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्र विचार करने का रास्ता बताता है और मैत्री, बंधुभाव आदि सारे जो सद्गुण जिनकी जरूरत हमारे उत्थान के लिए, हमारे विकास के लिए होती है, ये बुद्ध की शिक्षा में बिना भेदभाव के, बिना किसी वर्ग भेद के, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई पंथ नहीं, ऐसे वो सभी लोग उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये बात बाबा साहब को बहुत अच्छी भाई, जिसके लिए बाबा साहब समता के लिए और सभी को समान हक मिले, समता भी प्रस्थापित हो, यानी आर्थिक समानता प्रस्थापित हो, सामाजिक समता प्रस्थापित हो, एजुकेशन में समता प्रस्थापित हो, राज्य व्यवस्था में समता प्रस्थापित हो। तो चारों बातें उन्होंने देखा कि बुद्ध धम्म में वो बहुत ही उदारता से बताई गई है और इसी प्रकार वो आध्यात्मिक भी उन्नति बुद्ध धम्म बताता है। तो ये बात बाबा साहब ने पढ़ा, लिखा, इंट्रोड्यूस किया और 1956 में विजयादशमी के दिन, जो 14 अक्टूबर का दिन था, अंग्रेजी कैलेंडर की वजह से, कैलेंडर से वो 14 अक्टूबर का दिन था और वैसे भारतीय कैलेंडर वो विजयादशमी का दिन। तो विजयादशमी का ही वो दिन प्रमुख माना जाता है, उसका बड़ा महोत्सव भी होता है। तो आज सुबह भी मैं एक वेबिनार में था, करीब 2 घंटे उसमें भी मैंने दिए। बहुत सारे नागपुर, भंडारा, अमरावती आदि, गोंदिया आदि कई जिलों के लोग ये 14 अक्टूबर का भी दिन का वो महोत्सव मनाते हैं। और इस समय तो ये जो कोरोना का प्रादुर्भाव चल रहा है तो उसमें तो ऐसा कोई इकट्ठे नहीं आते, लेकिन ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा जहां वहाँ प्रोग्राम होते हैं, वैसे एक प्रोग्राम में जो डॉक्टर फुलेकर नागपुर से है उन्होंने आयोजित किया सुबह से लेकर, तो दोपहर से मैं उसमें जुड़ गया था। तो 1.5-2 घंटा मैं उनके साथ रहा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और ये जागृति के लक्षण है धम्म के प्रति भी, कि हम किस प्रकार इस मिशन को आगे ले चलाएं और वो दिन सेलिब्रेट हमें हर ढंग से छोटे मोटे प्रमाण पर करना है, पब्लिक में नहीं लेकिन अपने घर में भी उसको हम सेलिब्रेट करें, एक दूसरे को हम मंगल मैत्री भेजें और अपने लड़के बच्चों को भी उस दिन की याद दिलाए। हमारी जो नई पीढ़ियां है वो नई पीढ़ी भी इसको जानने लगे, जानते रहे, तो बड़ा कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा। तो आज ये दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है उत्सव की तरह। और आने वाला 25 तारीख को 2 दिन आ रहा है विजयादशमी का, उस दिन भी वो कुछ दिन पहले से भी वो दिन की तैयारी चलती है और वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस साल बहुत बड़े पैमाने पर
लोगों ने निर्णय लिया कि उन्हें हम बड़े पैमाने पर नहीं सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये जो कोरोना का जो कहर चल रहा है, तो हम पूरी तरह गवर्नमेंट के नीतियों को, नियमों का पालन करते हुए हम भी अपने घर से ही, अपने छोटे छोटे से एरिया में, अपने जगह से ही उसे सेलिब्रेट करने का प्रयास करें। कहीं बहुत बड़ी भीड़ ना निर्माण करे। तो ये जो गवर्नमेंट का जो आदेश है, उनका पूरी तरह पालन करते हुए हमें उस दिन को, आने वाले आज का भी दिन इसी प्रकार से लोगों ने उसका पालन किया है सुबह से लेकर, और आने वाला जो 25 अक्टूबर का दिन है विजयादशमी का, वो भी हमें इसी तरह उसका भी इसी तरह से हमें पालन करना है। और वो धम्म की ज्योत को हमें वो हमेशा बुझने नहीं देना, उसे आगे आगे बढ़ाना है। वो धम्म की ज्योत जहाँ वहाँ प्रकाश की ज्योत फैलती रहे, धम्म का प्रकाश जहाँ वहाँ जाते रहे, इस भावना से हम सभी ने काम करना है। तो यही विशेष मंगल कामना हम सबको इस 64वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त देते हैं, और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मरण करके, उन्हें याद करके कि उनकी वजह से ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में। तो हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए, उनके कार्यों को, मिशन को याद करते हुए आगे ले जाने का प्रयास करें। और हमारा ये भारत, हमारी भारत माता, हमारा देश विकास की तरह कैसे आगे बढ़े, हम भी कैसे सभी लोग एक साथ मिलकर विकास के रास्ते पर चले और सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, यही भावना हम आज इस 64वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में लोगों को बधाई देते हैं, लोगों को मंगल मैत्री देते हैं। और पूज्य भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक, उपासिका, दायक, दायिका, सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की विशेष मंगल मैत्री, विशेष मंगल कामना। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अब 5-7 मिनट में ही हम जो विशेष धम्म देशना है त्रिपिटक से, वो हम 5-7 मिनट में, 10 मिनट के अंदर ही वो हम शुरू करेंगे। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सुख शांति मिले।